डिप्टी कन्वीनर और पार्लिमानी लीडर MQM पाकिस्तान कमर नवीद जमील ने कहा है कि आज बानियाने पाकिस्तान की औलादों ने यहाँ जमा होकर भारत को पैगाम दिया है कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद और भारत के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार है। हिंदुस्तान इंतहाई मुतासिब मुल्क है जो मजहबी बुनियादों पर मुसलमानों को शहीद कर रहा है। हम अमन चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते हैं। ये हिंदुस्तान का जंगी जुनून है कि हर चंद साल के बाद वो अपनी फौजें किसी भी बहाने से सरहदों पर लेकर आ जाता है। पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के मुसलमानों को और पाकिस्तान की अफवाज को दिखाने के लिए पाकिस्तानी जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग होगी तो फिर वो हिंदुस्तान की सरहदों के अंदर होगी। वो पाकिस्तान में जंग नहीं होगी। जब जंग होगी तो हमारी फौजें हिंदुस्तान के सरहदों के अंदर होंगी और जंग हिंदुस्तान देखेगा। भारतीय अफवाज के लिए शर्म की बात है, खुद साख्ता हमलों का ड्रामा पाकिस्तान पर थोपा जाता है। हिंदुस्तान अपने अंदरूनी मसाइल का इल्जाम पाकिस्तान पर ना डाले। ये इनकी एजेंसियों के लिए खुद इंतहाई शर्म की बात है। इनकी अफवाज के लिए इंतहाई शर्म की बात है कि कश्मीर के ऐसे इलाके में जो मुकम्मल तौर पर मिलिट्री एरिया हो, वहां पर इनकी अफवाज से भरी हुई बस पर धमाका हो गया, हमला हो गया। क्या कर रही थी इनकी एजेंसियां जो सुबह से शाम तक पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती नहीं थकती। और ये बात इस बात की दलील है कि उस इलाके में जो भी हमला हुआ है वो हिंदुस्तान के अंदरूनी मसाइल का नतीजा है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कराची प्रेस क्लब पर भारतीय जारियत और जंगी जुनून के खिलाफ मुनक्किद होने वाले एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब करते हुए किया। डिप्टी कन्वीनर और मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि आज के इतने बड़े मजमे ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है और सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। हमने माजी में भी अपनी पाक फौज का साथ दिया था एज अ कौम। ये पूरी कौम मुत्तहिद है मोदी सरकार के खिलाफ। जिस तरह से भारत में मुसलमानों के साथ बहाने बना बना कर ज्यादतियां की जा रही हैं, अब बर्दाश्त से बाहर है। इसको कंट्रोल कर लो। ऐसा ना हो कि पाकिस्तानी फौज तुम पे धावा बोल दे। तुम्हारी हुकूमत तो बहुत दूर की बात है, फिर मुश्किलात में पड़ जाओगे। अब माजी का चैप्टर क्लोज हो चुका है, वो दिन चले गए। अब हमारी फौज मजबूत तरीन फौज है इस दुनिया की, और जिस फौज के साथ वो कौम खड़ी हो उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। आज इस मुजाहिरे में जो जलसा बन चुका है, ये वो लोग हैं जिनके आबाओ अजदाद ने ये मुल्क बनाया था। ये मुल्क बचाना जानते हैं। मोदी सरकार के अज़ाइम को यही खाक में मिलाएंगे। अगर मोदी सरकार के कोई अज़ाइम हैं तो बिस्मिल्लाह करे मोदी सरकार। MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सिंध के मेरे उर्दू बोलने वाले भाई, पूरे पाकिस्तान के उर्दू बोलने वाले भाई ही काफी हैं उस सरकार के लिए। फौज तो बहुत दूर की बात है। फौज की तो बारी हम आने ही नहीं देंगे। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान की फौज एक वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेन्ड फौज है। और जो लोग भारत के हिमायती नजर आ रहे हैं आज, जो उसका बाजा बजा रहे हैं आज, जो उसकी बांसुरी बजा रहे हैं मोदी सरकार की, ये वही कौम खड़ी है आज। जैसा कि मैंने कहा, उनकी औलादे हैं ये।
ये उनको भी लगाम डालना जानते हैं। रुकन राब्ता कमेटी और मेंबर कौमी असेंबली किश्वर जहरा ने कहा कि हम वो कौम है जिसने अंग्रेजों से पाकिस्तान छीना था और हिंदुस्तान के मुस्लिम अक़लियती इलाकों में पाकिस्तान जिंदाबाद की सदा बुलंद करके हिंदुस्तान से भी अलहदगी हासिल की। जो कुछ कश्मीर में इस वक्त हो रहा है, अपना हक हासिल करने के लिए, अपनी जमीन हासिल करने के लिए मेरे आबा और अजदाद खानदान ने यही कुछ उस वक्त देखा था। यही वो कुर्बानियां थी जो फिर दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान जैसे मुल्क को वजूद में लेकर आई। ये एक हकीकत है कि वहां न सिर्फ बरसहा बरस हुकूमत की, लेकिन जब जरूरत महसूस की तो उसी सरजमीन पे बैठकर एक मुल्क बनाया जिसे हमारे बुजुर्ग अपने शानों पे रख के यहाँ लेकर आए। रुकन राब्ता कमेटी अब्दुल रऊफ सिद्दीकी ने कहा कि आज का ये एहतजाज इस लिहाज से मुनफरिद है कि हिंदुस्तान ने कश्मीर में गुज़िश्ता 85 बरस से जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ रखा है। अगर तो पाकिस्तान पर ये जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो पाक फौज के जवान ही नहीं, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम, एक एक बच्चा, एक एक जवान, एक एक बूढ़ा, एक एक माएँ और बहनें सीसा पिलाई हुई दीवार बन के सामने खड़े हो जाएगी। और सबसे बड़ी मज़ामत इस जंग में जो भारत को देखनी पड़ेगी वो उन आबा अजदाद की जिन्होंने मुत्तहदा हिंदुस्तान के हलक से, राम राज के हलक से पाकिस्तान छीन के बनाया था, उनकी औलादे सीधा सफर होके सामने खड़ी होंगी। तुम गाय का गोश्त खाने पर मुसलमानों का गोश्त नोच लो, तुम अपने हक के लिए आवाज उठाने वाली बच्चियों पर पैलेट गन्स चलाओ कश्मीर में, या यूपी में, बिहार में, गुजरात में मुसलमानों को कत्ल करो। इसका ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि वहां पर जो जायज भारत से मुतालबात किए जा रहे हैं, कि जो जायज हुकूक मांगे जा रहे हैं, वो हुकूक की जंग किसी तौर पर रुक जाएगी। और आज का मुजाहिरा पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से, आज का मुजाहिरा बानियाने पाकिस्तान की औलादों का मुजाहिरा है कि जो जंग के खिलाफ हैं, अमन के लिए हैं, लेकिन कह दो कि हमको जंग से नफरत तो है, मगर अपनी बका की जंग बका तक लड़ेंगे हम।